नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत में इतिहास और खासकर मुगलों के इतिहास को लेकर लंबे समय से राजनीति होती रही है। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की नई पाठ्य पुस्तक में मुगलों के वर्णन को लेकर जो बदलाव किया गया है, उसने एक बार फिर इस बहस को तेज कर दिया है। हम आपको बता दें कि नए पाठ्यक्रम में बाबर को निर्मम आक्रमणकारी, अकबर को क्रूरता और सहिष्णुता के मिश्रण वाला शासक और औरंगजेब को सैन्य शासक बताया गया है। हम आपको बता दें कि भारत में इतिहास लेखन कभी भी सिर्फ अकादमिक विषय नहीं रहा, यह हमेशा राजनीति और विचारधारा का हिस्सा रहा है। लंबे समय तक वामपंथी और उदारवादी इतिहासकारों के प्रभाव में मुगलों को एक सांस्कृतिक समन्वयक और गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़ी विचारधारा का प्रभाव शिक्षा प्रणाली में बढ़ा है, तब से इतिहास को सुधारने और राष्ट्रीय गौरव के हिसाब से दोबारा लिखने की मुहिम तेज हो गई है। नए पाठ्यक्रम में बाबर को सिर्फ एक आक्रांता और हमलावर के तौर पर दिखाना यह दर्शाता है कि अब मुगलों के आगमन को भारतीय सभ्यता के विरुद्ध आक्रोशपूर्ण कार्यवाही के रूप में स्थापित किया जा रहा है। अकबर के बारे में क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण कहना उस पुराने विमर्श को तोड़ता है जिसमें अकबर को धार्मिक सहिष्णुता और दीने इलाही के लिए जाना जाता था। औरंगजेब के बारे में सैन्य शासक और जजिया कर लगाने वाला शासक का वर्णन सीधे तौर पर यह संदेश देता है कि उसका शासन गैर मुस्लिमों के लिए कठोर और शोषणकारी था। इस बदलाव का सीधा असर राजनीतिक विमर्श पर पड़ता है। बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों का मानना है कि मुगल काल भारत का दास्ता काल था और इसे महिमा मंडित करना गलत है। नई पीढ़ी को यह सिखाया जा रहा है कि भारत का स्वर्ण युग मुगलों से पहले और अंग्रेजों के जाने के बाद है, न कि मुगलों के दौरान। वहीं विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और वामपंथी खेमे इसे इतिहास के सांप्रदायिक पुनर्लेखन की संज्ञा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह के बदलाव बच्चों के भीतर नफरत और विभाजन की भावना पैदा करेंगे। हम आपको बता दें कि एनसीईआरटी की इस सप्ताह प्रकाशित पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम की पहली पुस्तक है, जो विद्यार्थियों को दिल्ली सल्तनत, मुगलों, मराठों और औपनिवेशिक युग से परिचित कराती है। पहले के संस्करणों में कक्षा 7 में इनमें से कुछ विषयों को शामिल किया गया था। एनसीईआरटी का कहना है कि अब इस कालखंड को पूरी तरह से कक्षा 8 में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 की सिफारिशों के अनुरूप है। पुस्तक के आरंभ में इतिहास के कुछ अंधकारमय काल पर टिप्पणी शीर्षक वाला एक खंड है। इसमें एनसीईआरटी ने संवेदनशील और हिंसक घटनाओं, मुख्य रूप से युद्ध और रक्तपात को शामिल किया है। इसमें दिए गए नोट में छात्रों से आग्रह किया गया है कि वे क्रूर हिंसा, अपमानजनक कुशासन या सत्ता की गलत महत्वाकांक्षाओं के ऐतिहासिक मूल को निष्पक्षता से समझें। इसमें कहा गया है कि अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। नई पुस्तक में भारतीय इतिहास के 13वीं से 17वीं शताब्दी तक के कालखंड को भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण नामक अध्याय के तहत शामिल किया गया है। इसमें दिल्ली सल्तनत के उत्थान और पतन तथा उसका प्रतिरोध, विजयनगर साम्राज्य, मुगलों और उनका प्रतिरोध तथा सिखों के उत्थान पर प्रकाश डाला गया है। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की नई सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक छात्रों को दिल्ली सल्तनत और मुगलों से परिचित कराती है। इसमें बाबर को एक बर्बर और निर्मम विजेता बताया गया, जिसने शहरों की पूरी आबादी का कत्लेआम किया। इसमें औरंगजेब को एक सैन्य शासक बताया गया है, जिसने मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट किया। इसमें उस काल के दौरान धार्मिक असहिष्णुता के कई उदाहरण बताए गए हैं। किताब में अकबर के शासनकाल को विभिन्न धर्मों के प्रति क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि प्रशासन के उच्च स्तरों पर गैर मुसलमानों को अल्पसंख्यक रखा गया था। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के बाद अकबर को लगभग 30,000 नागरिकों के नरसंहार का आदेश देने वाला बताया गया है। किताब में जजिया का उल्लेख किया गया है, जिसे कुछ सुल्तानों ने गैर मुस्लिम प्रजा पर सैन्य कार्रवाई से सुरक्षा और छूट देने के लिए लगाया था। इसमें कहा गया है कि यह कर सार्वजनिक अपमान का कारण था और प्रजा को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए एक वित्तीय और सामाजिक प्रोत्साहन देता था। कक्षा 7वीं की पुरानी किताब में बताया गया था कि जजिया गैर मुस्लिमों द्वारा शुरू में भूमि कर के साथ चुकाए जाने वाला कर था, जिसे बाद में इसे अलग से दिया जाने वाला कर बताया गया। किताब में जहां सल्तनत और मुगल काल के खंड में स्याह पक्षों को रेखांकित किया गया है, वहीं प्रतिरोध और लचीलेपन के बारे में भी बताया गया है। नई पाठ्यपुस्तक में मराठों, अहोमों, राजपूतों और सिखों पर आधारित अध्याय छत्रपति शिवाजी महाराज, ताराबाई और अहिल्याबाई होलकर जैसी हस्तियों पर प्रकाश डालते हैं और उन्हें दूरदर्शी नेताओं के रूप में चित्रित करते हैं, जिन्होंने सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में योगदान दिया। पाठ्यपुस्तक में शिवाजी को एक कुशल रणनीतिकार के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने अन्य धर्मों का सम्मान करते हुए हिंदू मूल्यों को कायम रखा। पुस्तक में खंडित किए गए मंदिरों के पुनर्निर्माण में उनके प्रयासों का उल्लेख भी है।
8वीं कक्षा की नई पाठ्य पुस्तक में मुगलों के विरुद्ध वीरतापूर्ण प्रतिरोध पर भी एक खंड है, जिसमें जाट किसानों द्वारा मुगल अधिकारियों को मारने में सफल होने तथा भील, गोंड, संथाल और कोच जनजातीय समुदायों द्वारा अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए लड़ी गई लड़ाई भी शामिल है। इसमें गोंड राज्य की रानी दुर्गावती के बारे में जानकारी दी गई है, जिन्होंने अकबर की सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बच निकलने और पूर्वोत्तर भारत में औरंगजेब की सेना के विरुद्ध अहोमों के प्रतिरोध पर भी कुछ खंड जोड़े गए हैं। बहरहाल, मुगलों के इतिहास को लेकर हो रही यह राजनीति भारत की शिक्षा नीति, समाज और राजनीति के वर्तमान विमर्श को उजागर करती है। खैर, आइए देखते हैं इस मुद्दे पर सामने आ रही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। की बातें जो है वो उपदेश ना दें और कम से कम राष्ट्र प्रेम के बारे में वो हमें सर्टिफिकेट नजारा करें, वो कांग्रेस में रहें। क्या उनको याद नहीं है किसी परिवार के मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने सबने बलिदान दिए हैं, त्याग किया है। तो हमें राष्ट्र प्रेम और याद कर लें, जिस पार्टी में अब वो पहुंच गए हैं किरण रिजिजू साहब, उसका मात्र संगठन अंग्रेजों की चापलूसी, मुखबिरी और गुलामी कर रहा था। फौज में भर्ती होने का लिखित आदेश जारी कर रहा था। और जहां तक ज्ञान की बात है विदेशी, जरा कभी अपने प्रधानमंत्री का ज्ञान जो है IQ टेस्ट कर लेना। और जहां तक राहुल गांधी का, प्रशिक्षित शिक्षित दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में 2 डिग्री लेके अभी तुमको भी पढ़ा सकता है, तुम्हारे प्रधानमंत्री को भी समझा सकता है, बता सकता है कि क्या नीति होनी चाहिए। बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि मुगल ये हमारे देश में घुसकर आए, हमें गुलाम बनाया। हम एक नहीं थे और वो गुलामी 700 बरस तक हमने झेली है। और इनको आजादी के बाद जो इतिहास लिखा गया, वामपंथियों से इतिहास कांग्रेस ने लिखवाया, उसमें इन आक्रमणकारियों का, घुसपैठियों का महिमा मंडन किया। अकबर को महान बनाया गया। अरे उसने तो एक बार में 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया। ये बनाया इनका जहांगीर, गुरु अर्जुन देव का इसने शहीद किया था लाहौर में। औरंगजेब, इसने 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु का सर काट दिया था। उनके शिष्य मतीदास को आरे से चीर दिया था। सतीदास को 10 नवंबर 1675 को उनका रुई लगा लपेट करके जिंदा जला दिया था। दयालदास को तेल में करके जिंदा उनको उबाल दिया था। तो इन्होंने कत्लेआम किए हैं। इस्लाम की स्थापना के लिए मंदिर तोड़े हैं। बाबरी मस्जिद तो बना दिया राम जन्मभूमि पर, वहां पर बनारस में किया, मथुरा में किया, तमाम मंदिर तोड़े। संभल का सबको मालूम है और उनको महिमा मंडित किया गया। तो आज ये सही इतिहास लिखा जा रहा है। और मैं बता दूं, हमारी कौम, हम जाति के कोरी और कोली कहलाते हैं। हमारा काम था कपड़ा बुनना। बुद्ध काल के पहले से हम लोग वो काम करते थे। 1658 में जो अंग्रेजी बादशाह हुआ, उसने 9 अप्रैल 1669 को हुक्मनामा जारी किया काशी विश्वनाथ तोड़ने का, केशव देव मथुरा तोड़ने का और काफिरों को मुसलमान बनाने का। हमारी कौम ने खेती नहीं किया था, केवल ये कपड़ा बुनते थे फूस का मकान बना करके। इसने थोक में कन्वर्जन कराया, वो जुलाहे कहलाए, आज अंसारी कहलाते हैं। और उनका कपड़े काम खलीलाबाद, संत कबीर नगर, मऊ, आजमगढ़, बनारस, भदोही आज भी है। और जो हिंदू रह गए अपने धर्म बचाने में, आज वो खेतीहर मजदूर हैं, हमारी कौम कोरी और कोली। तो हम तो इस औरंगजेब जैसे बादशाह, मुगलों के बादशाह के हमारी कौम शिकार हुई है। आज वो खेतीहर मजदूर बना दिए गए। तो इस देश को इन्होंने लूटा है, धर्मांतरण किया है, बहन बेटियों का इज्जत लूटा है। तो इसलिए महान नहीं कह सकते। और जो NCERT की बुक में इनकी असली दिखाई जाएगी। अरे ये तो टीपू सुल्तान को कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उसका बर्थडे मनाते हैं। उसने कुर्ग में, नॉर्थ केरला में लाखों लोगों का कत्लेआम किया, हिंदुओं का धर्मांतरण कराया। जो नहीं हुआ उन्हें हाथी के पैर में बांध करके दौड़ा करके मार डाला गया। एक बार में लाखों लोगों का खतना करा करके मुसलमान बनाया गया। तो आज उसको ये, और उसको कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। तो आज ये जो बुक लिखी जा रही है असली इतिहास है और हमारी जनरेशन को मालूम होना चाहिए जो उनसे छिपाया गया है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।